आज की क्लास 10th के लिए यहाँ पे सर्विस साइंस और टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लास्ट टॉपिक में ट्रांसपेरेशन एक तरह होती है वो स्टोमेटा से भी होती है। तो ये जो स्टोमेटा तो वहाँ पर मैंने बता दिया था आपको, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स और पोर्स present in leaves। ये जो स्टोमेटा होता है ये लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख जैसे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं मौजूद। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये एक्चुअली होते हैं टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स। स्टोमेटा आर टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स, यानी ये ओपन और क्लोज होते हैं ऑन द बेस ऑफ द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी के बुनियाद पे बेस पे ये ओपन और क्लोज होते हैं। दीस स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स व्हिच आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है इसके साइड पे मौजूद होते हैं तो किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड एज द गॉड सेल्स। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय two kidney shaped or dumbbell shaped God cells। तो ये जो स्टोमेटा यहाँ पे मैंने दिखा है, स्टोमेटा यहाँ पे ओपनिंग पोर होती है, तो इसके साइड में दो सेल्स होती है यहाँ पे, इनको बोलते हैं हम गॉड सेल्स। ये गॉड सेल्स होती है और ये इस डम्बल शेप्ड भी होती है या किडनी शेप्ड। डम्बल शेप्ड इस तरह भी ये सेल्स हो सकती है, इस जस्ट लाइक दिस डम्बल शेप्ड, और ये इस किडनी शेप्ड भी ये सेल्स होते हैं। ये दो सेल्स स्टोमेटा के साइड पे होती है और वहाँ पे इसके अलावा 2-4 सेल्स मौजूद होती है, 2 to 4 cells which are usually called as the subsidiary cell। These subsidiary cells they are also present outside these God cells। ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे लीव्स में मौजूद होता है, एक छोटा सा पोर होता है, ओपनिंग होती है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है और वहाँ से पानी भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जो स्टोमेटा होता है ये टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स होते हैं, यानी ऑन द बेस ऑफ द टर्जिडिटी स्टोमेटा ओपनर्स एंड स्टोमेटा क्लोजेस। These stomata they are surrounded by 2 kidney shaped God cells or dumbbell shaped God cells। They are also having 2 to 4 subsidiary cells। ये जो गॉड सेल्स होती है स्टोमेटा के पास, ये साइड पे जो ये गॉड सेल्स होती है, ये गॉड सेल्स इनका जो आउटर वॉल होता है, गॉड सेल्स have their inner wall थिक। ये जो इनका ये वॉल होता है इनर वॉल, ये थिक होता है, एंड द आउटर वॉल इज थिन। इनका जो आउटर वॉल होता है, आउटर वॉल इज थिन, एंड इनके जो गॉड सेल्स जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्यूलोज। तो यहाँ इन गॉड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन द गॉड सेल्स एंड दीज गॉड सेल्स दे आर जॉइंड एंड टू एंड। यहाँ पे ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। सो हाउ द स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस। स्टोमेटा ओपन और क्लोज किस तरह होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल्स। ये डिपेंड करता है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी of God cells। टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल्स मीन्स जैसे पानी यहाँ के अंदर चला जाता है, इन गॉड सेल्स के अंदर स्टोमेटा ओपन होता है, और जैसे पानी स्टोमेटा से गॉड सेल से बाहर निकलता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। Turgidity of God cells means when water enters into the God cells, stomata opens, and when water loses this leave the God cells, stomata close। stomata वहाँ पे क्लोज होता है। किस तरह स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, इसका रीजन है ये जो when water enters into the God cell, water enters into God cells,
their outer wall is stretched. इनका जो ये वॉल होता है, आउटर वॉल, ये स्ट्रेच होता है, इस पे वाटर का प्रेशर पड़ता है, टर्बुलेंट प्रेशर, तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है एंड इट पुल्स दिस इनर वॉल, ये इनर वॉल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो स्टोमेटा होता है ये बनता है कॉन्केव शेप, स्टोमेटा इस तरह बन जाता है। एंड देयर इंक्रीजेस अ गैप, यहाँ पे ये गैप इंक्रीज हुई तो स्टोमेटा ओपन हुआ यहाँ पे। व्हेन वाटर enters into the God cells, the outer wall it is stretched and inner wall being thick it fails to stretch, stretch नहीं होता है, it is pulled apart, इसको ये outer wall अपनी तरफ खींच लेता है and gap increases, स्टोमेटा ओपन होता है। So when the water leaves the God cells, जब वह पानी God cells से निकल जाता है, when water leaves God cells, जब पानी गॉड सेल से निकल जाता है एंड दीज टू वॉल्स दे अप्रोच ईच अदर, ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं एंड गैप डिक्रीजेस, स्टोमेटा क्लोजेस। तो इसी की वजह से स्टोमेटा जो होता है ये फिर क्लोज होता है, स्टोमेटा क्लोजेस। When water enter into the God cells, it pulls the outer wall and this inner wall being thick, it fails to stretch and is pulled apart, gap increases, stomata opens. When water leaves the God cells, these two inner walls being thick, they approach each other and gap decreases, stomata closes. So this is how the stomata opens and closes on because of the turgidity of the God cell. Turgidity means when water enter into the God cell, they become expand, they become turgid and gap increases, stomata opens. When water leaves the God cell, the two outer wall, inner walls, they approach each other and gap decreases, stomata closes.